हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। इस वीडियो में हम लोग कार्तीय गुणनफल में अवयव के टॉपिक को पढ़ेंगे। मतलब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे अगर हम ए क्रॉस बी कराएं तब। मतलब दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे उसको हमें बता देना है बाबू। तो इस वीडियो में हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, कार्तीय गुणनफल में अवयव की संख्या आप भी लोग डाल सकते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है, कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या। देखिए बाबू, जो मैं हेडिंग लिखा हूं यह इस कहना क्या चाहता है। देखिए हेडिंग भी कह रहा है, यह कह रहा है कि हम कार्तीय गुणनफल कराएं, यानी दो समुच्चय ए और बी के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करें, क्रॉस ए क्रॉस बी। तो उसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, मतलब कितना उसमें जोड़ा बन सकता है उसको हमें बता देना है बाबू। तो ध्यान दीजिए, हम इसको पहले डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ आपको विजुअलाइज कराएंगे कि देखिए ऐसे होता है। तो हम डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कि माना ए व बी दो परिमित समुच्चय है। समुच्चय देखिए बाबू, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है और समझना है। यानी हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास दो समुच्चय ए और बी। अब परिमित समुच्चय क्या होता है, तो बाबू परिमित समुच्चय जान लीजिए। परिमित समुच्चय को हम डिफाइन करते हैं, आप लोग लीजिएगा कि अगर हमारे पास एक सेट ए है, सेट ए है, ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रैकेट बंद, तो मझौला कोष्ठक। ध्यान दीजिए, तो हम ए के इसको बोलते अवयव, समुच्चय में बहुत अच्छे से बताया गया है, इसको बोलते अवयव 1 2 3 4 5 6। तो बताइए बाबू, जो हमारा सेट ए है इसमें अवयव कितने हैं, तो सर 6 है। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए हम इसके अवयव को गिन ले रहे हैं, माने सेट के अवयव को गिन ले रहे हैं, तो यह परिमित समुच्चय कहलाएगा। अगर इसी सेट के अवयव को नहीं गिनते तो ये अपरिमित हो जाता है। क्लियर? तो ऐसा समुच्चय जिसके अवयव को हम काउंट कर सके, क्या कहेंगे, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव को हम काउंट कर सके, परिमित समुच्चय। और ऐसा समुच्चय जिसके अवयव को हम काउंट न कर सके उसे अपरिमित समुच्चय। क्लियर हो गया? तो हमने कंसीडर कर लिया कि माना ए व बी दो परिमित समुच्चय है। क्लियर? तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना ए क्रॉस बी में। तो हम क्या लिखेंगे कि जिनमें, चाहे जिसमें, जो लैंग्वेज जो आप लोग लिखिए, लैंग्वेज बनाने का प्रयास कीजिए, जिनमें अवयव क्रमशः पी व क्यू है। यानी कह रहा है कि जैसे हम काउंट किए थे सेट ए में 1 2 3 4 5 6, तो पहले सेट में 6 एलिमेंट थे, उसी तरह कह रहा है जिनमें अवयव क्रमशः पी व क्यू है। यानी नंबर ऑफ ए, इसको बाबू लिखते हैं नंबर ऑफ सेट ए, माने ए में अवयव की संख्या कितना कह रहा है कि ए व बी दो समुच्चय, तो पहला ए का होगा और दूसरा बी का होगा। तो नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू पी, तथा या एंड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू क्यू। क्लियर हो गया? तो अब कह रहा है कि अगर हम ए और बी का क्रॉस करा दे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करा दे, मतलब हमने ए क्रॉस बी कर दिया, तो ए क्रॉस बी करेंगे बाबू, तो इसका पी और क्यू का आपस में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए बाबू, पी क्यू क्या है, नंबर ऑफ ए, और क्यू है नंबर ऑफ बी, तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। और यही हमारा यहाँ पर भी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कर सकते हैं। हाँ सर, नंबर ऑफ बी यहाँ पे क्यों कर दिए, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी में कितने अवयव है उसको बताना है। क्लियर हो गया? तो ध्यान दीजिए बाबू, इसी को हमको डिफाइन कर देना था, तो ये मेरा डिफिनीशन हो गया। क्लियर? कि कह रहा है कि अगर दो समुच्चय है और परिमित है, मतलब दोनों के अवयव को हम काउंट कर सकते हैं, तो पहले के अवयव के दूसरे अवयव के साथ आपस में गुणा करा दें, वही ए क्रॉस बी के
अवयव हो जाएंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे कोई ऐसा बच्चा है जो नया है, अगर मेरा वीडियो देख रहा है उसको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बाबू, कार्तीय गुणनफल में अवयव की संख्या है, तो हमने कार्तीय गुणनफल कर दिया, माने दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अभी हम एग्जाम्पल बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो रास्ते में भी कहीं पे भी ना कहीं पे भी मोबाइल रहेगा, एक बार फोटो देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे फोटो, तो ये भी आ जाएगा, तो एक बार देख लेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, चलिए हम उसको विजुअलाइज या देखते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है क्लियर। हमारे पास भी सेट है जिसमें 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। ये बहुत लंबा हो जा रहा है, हम 2 ले रहे हैं क्लियर। 2 लेंगे तो हमें समझने में भी अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समूचे परिमित होना चाहिए, यानी ए और बी के अवयव को काउंटेबल होना चाहिए, अवयव को गिन सके। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हमने कहा था वो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हूं कि अगर ए क्रॉस बी होगा, तो अगर पहले ए है तो हम पहले ए के अवयव को उठाएंगे, पिक करेंगे, और एक बार इसके साथ पेयर बनाएंगे और इसके साथ पेयर बनाएंगे क्लियर। और हमने कहा था कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो वही हमारा ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करने लगेगा। अगर केवल पेयर बनाएंगे तो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि समुच्चय नहीं हो पाएगा क्लियर। कर्ली ब्रैकेट होना जरूरी है। तो इधर ध्यान दीजिए, हमने कहा था एक को उठाए और इसके साथ पेयर बनाए, तो 1,4 और 1,5 क्लियर। अब एक का काम खत्म। एक और होता तो उसके साथ ही बना लेते, लेकिन बी में नहीं है। फिर हम 2 को उठाएंगे, ध्यान दीजिए, ए है तो हम पहले ए को उठाएंगे और इन दोनों के साथ पेयर बनाकर उसका काम खत्म क्लियर। तो हम 2 कब उठाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2,4 फिर 2,5 क्लियर। अरे इसका भी तो काम खत्म हो गया। फिर हम 3 को उठाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3,4 और 3,5, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे क्लियर हो गया। तो अब कह रहा है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, माने हमें ए क्रॉस बी में नंबर दिखाना चाहिए, कितना हो जाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। तो सर आपने तो कहा था कि हमारा सेट है, अगर हम इसके नंबर ऑफ ए से गुणा कर दें, यानी इसका नंबर ऑफ ए, यानी ए में अवयव की संख्या कितनी 1 2 3 बराबर 3। हमने कहा था नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी, कॉन्सेप्ट पे देखिए, ध्यान दीजिए। फिर सर इसका तो नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू 2, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर आपने कहा था, हाँ मैंने बिल्कुल कहा था। तो सर अभी आपने एक रस बी लिखा, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। हाँ बाबू एकदम आना ही है। तो देखिए हमने क्या कहा था बाबू कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। जी सर आपने तो बहुत अच्छा कहा था, ये भी बात कहा था, ये भी सही है। तो देखिए नंबर ऑफ ए कितना है बाबू 3 है, तो यहाँ पर अगर हम 3 लिख दें नंबर ऑफ ए जगह पे, और इनके बीच में इंटू का रिलेशन है गुणा, यह क्रॉस नहीं है गुणा है इंटू, तो नंबर ऑफ बी इक्वल्स 2। जी सर तो 3 दूना 6, क्या 6 नहीं आया? हाँ सर बिल्कुल आ गया। तो यही कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो उसमें हमने एक जनरल टर्म लिया था पी और क्यू। जनरल टर्म हमने क्यों लिया था वो, कि यह केवल इसी के लिए सत्य नहीं है, जितने हमारे पास परिमित समूचे होंगे, अगर 2 समूचों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें और उसमें नंबर ऑफ ए क्रॉस बी लिखें, तो वो हर हाल में बराबर होगा। तो हमने पी और क्यू मान लिया था। पी और क्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन परिमित होना चाहिए। कुछ भी होगा मतलब काउंटेबल हो, गिन सके। पी हम गिन सके 1 2 3 4 5, तो पी की वैल्यू आ गई 5। यहाँ पे 3 है तो पी के वैल्यू 3, और यहाँ पे 2 है तो क्यू के वैल्यू 2। तो पी इंटू क्यू यानी 3 गुणे 2 बराबर 6। क्लियर हो गया। और ये हमने कहा था कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, और ये हमने प्रूफ किया था। क्लियर। तो वहां पर हमारा पी क्यू था,
तो P क्यूब आ गया, यहाँ पे 2 गुणे 3 है तो 6 आ गया। तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वो आपको जहां पे समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में पूछेंगे तभी ना हम बता पाएंगे कि बाबू को यहाँ पे डाउट है। नहीं कमेंट करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि आपको कहाँ पे डाउट है। बहुत सारे यूट्यूबर है, कहीं पढ़िए, जहां समझ में आए वहां अधिक से अधिक वीडियो देखिए, क्योंकि आपको पढ़ना है। क्लियर? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।